ये ट्रेड डील रात के अंधेरों में छुप छुप कर क्यों की गई? कौन सा दबाव और कौन सी मजबूरियां और कौन सा डर है मोदी जी का? एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे पर सरकार को क्या कहना है? थोड़ा तो कि जनरल नरवणे की बात चूंकि राहुल गांधी ने उठाई पार्लियामेंट में, तो अमेरिका ने वहां पर ट्रेड डील अनाउंस कर दिया। मतलब क्या हो रहा है? मतलब दोनों प्रधानमंत्री ने कहा 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इसमें इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे लोग? एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़ कर चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे, वो चिचियाए। एक ट्रेंड दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, तुरंत उसका एको मतलब विपक्ष के नेता सदन करते हैं कि भाई इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, वो सही कह रहे हैं। आखिर क्या वजह है? और अब जब ट्रंप ने ही टैरिफ लगाया था एक्स्ट्रा, अब ट्रंप ने ही टैरिफ घटा दिया है, 18% हो गया है, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए व्यापार के नजरिए से। अंजना जी, कई सवाल यहाँ पर आए, सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगी, पर अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि विपक्ष की नाव छोटी ही सही, लहरों से टकराती तो है। और मोदी सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो ना हो, मोदी जी की 56 इंची छाती तो है। प्यारी समझ गई। तो सवाल तो बहुतेरे थे। पीयूष गोयल जी की प्रेस वार्ता में जवाब कितने आए वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सबसे पहली बात मैं जानना चाहती हूँ कि अगर फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, जिसका हवाला दिया पीयूष गोयल जी ने, तो ये इतने आनन फानन में आधी रात को लुक छिपकर ट्रेड डील करने की आवश्यकता क्या थी? और सीज फायर की तरह इस ट्रेड डील की भी घोषणा ट्रंप द्वारा की जाने की क्या आवश्यकता थी? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा भारत के ऊपर अमेरिका को क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि मोदी जी जो गलबैया लग रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। क्या बोला तूने? कि मोदी जी जो गलबैया लग रहे थे, पहले क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। तुम्हें शर्म है कुछ? इस पूरी प्रेस वार्ता में अंजना जी, राहुल गांधी जी को कोसने के अलावा, मोदी जी का महिमा मंडन करने के अलावा, मोदी जी और ट्रंप की कितनी अच्छी दोस्ती है इसका वर्णन करने के अलावा, क्या पीयूष गोयल जी ने यह बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया था 3.31%? फिर इंडो न्यूक्लियर डील होती है मनमोहन सिंह जी के समय पर, वो टैरिफ और घट जाता है, 2.93% हो जाता है। तो आज टैरिफ उत्सव किस लिए मन रहा है कि जो 2.93% था वो 18% हो गया? आज टैरिफ उत्सव किस लिए मन रहा है कि जो भारत और रूस के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे उनको धता बताकर अब वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने के लिए भारत को मजबूर कर दिया गया? टैरिफ उत्सव इसलिए मन रहा है क्या? टैरिफ उत्सव इसलिए मन रहा है कि बार बार, एक मिनट जी, आपने बहुत लंबा समय दिया, 2-3 बातें जल्दी जोड़ दूंगी, ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगी, कि इसलिए कि 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड होगा, हम 0% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पर, और अमेरिका का कपास, अमेरिका का चावल, अमेरिका की दाल, अमेरिका का दूध, अमेरिका के नट्स, बादाम, अखरोट, अमेरिका के फल बिना किसी टैक्स के हमारे बाजार में आएंगे। कुछ भी हम 18% हमारे किसान टैक्स देंगे। तो ये रात के अंधेरे में किसानों के हक को अमेरिका की मंडी में नीलाम करने के लिए टैरिफ उत्सव मनाया जा रहा है क्या? और देखिए, अंधभक्तों का तो कुछ नहीं है, उनको तो एक जुमला छोड़ दीजिए और वो ट्रेड डील करते रहेंगे। आज देश के वाणिज्य मंत्री अगर ये नहीं बता पाए कि ट्रेड डील किस तरह से राष्ट्र हित में है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि क्या क्या फायदा होने वाला है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किस तरह से किया गया है, तो मैं समझती हूं कि ये आनन फानन में की गई ट्रेड डील एक डाइवर्जनरी स्ट्रैटेजी है। नरवणे जी के जो सवाल पूछे गए 31 अगस्त 2020 के दिन 2.5 घंटे के लिए मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे थे? एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे पर सरकार को क्या कहना है? चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। और चीन की ये ट्रेड डील रात के अंधेरों में छुप छुप कर क्यों की गई? कौन सा दबाव और कौन सी मजबूरियां और कौन सा डर है मोदी जी का? इन सवालों के जवाब देश की जनता को मिलने चाहिए। और आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अब थोड़ा बाकियों को भी बोलने दीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एक सेकंड, क्या आप कह रही हैं आनन फानन में अमेरिका ने आधी रात में? अरे मैडम, जब यहां पर रात होती है तो वहां सुबह होती है। वहां की सुबह हुई तब वहां पर अनाउंसमेंट हुआ। और आप ये कह रही हैं कि नरवणे की बात को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मोदी को एग्जिट दिया ट्रेड डील का अनाउंसमेंट करके। मतलब थोड़ा तो कि जनरल नरवणे की बात चूंकि राहुल गांधी ने उठाई पार्लियामेंट में, तो अमेरिका ने वहां पर ट्रेड डील अनाउंस कर दिया। मतलब क्या हो रहा है? मतलब आप दोनों तरफ से कैसे बैटिंग कर सकते हैं कि इधर भी बैटिंग कीजिएगा फिर उधर भी जाके कीजिएगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको याद होगा 4 महीने से क्या रट लगा रही थी। ट्रंप मेरे दोस्त थे, क्या हुआ? 50% टैरिफ लगा दिया, पहले 25 लगाया, 50 लगा दिया। कहां गए ट्रंप? आज ट्रंप ने जब टैरिफ हटा दिया तो कहा कि ट्रंप ने क्यों हटाया? अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, हिंदुस्तान खुद ही हटा लेता। आगे कहने के किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों को ये कर दिया, माफी मांगेंगे हम? राहुल गांधी जी, ये देश को भ्रमित करना, देश को बदनाम करना, और मैं बता रहा हूं ये आदमी पागल नहीं है, ना ही कम बुद्धि का है। ये सब चक्कर में दर्शक आपके नहीं रहे। ये सोची प्लान स्ट्रैटेजी के तहत देश विरोधी शक्तियों के टूल किट बन चुके हैं। पार्लियामेंट नहीं चलने देना, सेना पे उंगली उठाना, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना, व्यवस्थाओं पे उंगली उठाना, बड़े बड़े देशों के खिलाफ कुछ से कुछ बोलना ताकि एक खराब मैसेज आए, अव्यवस्था फैलाने का ठेका मिस्टर राहुल गांधी जी ने ले लिया है। ये देश की जनता समझ ले। आपके कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल है, देश की जनता को इन पे हल्ला बोलना चाहिए कि बंद करो ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बड़ा फेमस गाना है, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया,
और कुछ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पूरी सरकार पर। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? सर्वप्रथम तो ये बात की जाए, 18% टैरिफ इंडिया पर लगेगा। आज तक इंडिया पर 2.9% से कम टैरिफ लगता था, वो 2.9% बढ़कर 18% हो गया है। हम इसका जश्न मना रहे हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे। ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, बोले ना, आके बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम 0% टैरिफ करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम यहां पर रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं आकर बोल देते? अरे प्रूफ ऑफ पुटिंग लाइज इन ईटिंग, एक बार में कहना है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम सब आपकी बात मान लेंगे, आप भारत सरकार है, आपने ट्रेड डील नेगोशिएट करिए। आपका दम ही नहीं है कहने का ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। साहिल जी देखिए, मुद्दे के मर्म को समझिए। 18% ट्रेड पर ट्रेड डील हो गई, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। हिंदुस्तान की सरकार अब इस पर पुष्टि करेगी, आगे का क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी करेगी। हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? मैं तो बार बार ये बात पूछ रही हूं आपसे। हमारा 3.3% टैरिफ होता था न्यूक्लियर डील के पहले, वो घटकर 2.93% हो गया था। 3% से कम का टैरिफ भारत की चीजों पर अमेरिका लगाता था, अब 18% लगाएगा। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $130 बिलियन का अकेले ट्रेड करते हैं हम अमेरिका से। इसका इंपैक्ट आप समझ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पर, लेदर पर, गारमेंट्स पर, जेम्स पर, ज्वेलरी पर, जो जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। ओह माय गॉड! और एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर चीन का रेफरेंस दिया गया। चीन का नाम आप नहीं लेते, चीन को क्लीन चिट आप देते हैं। चीन पर हमारे डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जी ने कहा कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लैरिटी मांगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने, जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, चीन के सामने एक सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। अच्छा, उन्होंने कहा मुझे हॉट पोटैटो जैसा फील हुआ, मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ रहा था। और ऐसे डेकोरेटेड जनरल की किताब को हम ना स्वीकृति दे रहे हैं भारत सरकार, ना उनको रेफर करने दे रहे हैं पार्लियामेंट में। 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई? एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर यह डील की है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। झूठ की दुकान, कांग्रेस की झूठ की दुकान झूठ फैलाने पर उतरी हुई है। ये झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ और नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो नफरत है इनके मन में, चूंकि इनके शहजादे को बार-बार चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धूल धूसरित किया है, तो उस कारण शहजादे को नफरत का भाव उसके हर जो है वाक्य से झलकता है, वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो इस पर इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग? इसलिए छाती कूट रहे हैं कि इनको लगा था ट्रेड डील होगी ही नहीं, और ट्रेड डील हो गई। अब ट्रेड डील हो गई तो अब क्या कहें? तो कहां पता नहीं कहां की क्या क्या चीजें लाकर जोड़ रहे हैं। देखिए, बहुत साफ तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बारंबार कहा है कि हम अपने किसानों के हितों से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। हम पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन वचनों पर 100% विश्वास है। लेकिन चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, वो चीन के MOU साइन करने वाले, जो चीन को बहुत बेहतर लोकतंत्र कहते हैं, जो चीन के 27% बेरोजगारी दर पर भी देखते हैं कि बेस्ट जो है रोजगार सृजन चीन में हो रहा है, ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे हैं, वो चिचियाएंगे, उनको चिचियाने दीजिए। मनोज नरवणे जो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, जनरल मनोज नरवणे, कि 1 इंच भूमि भी उनके कार्यकाल में चीन कब्जा करने में सफल नहीं रहा। ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट बाकायदा तमाम चैनलों पर है। और उसको ना सुन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डालने वालों के कुल कलंक आज जो है भारत को सिखा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चीन से MOU साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं। डोकला में जब भारत की सेना डटी हुई थी, तब चोरी चोरी चुपके चुपके 17 जून 2017 को चीन के दूतावास में रात के अंधेरे में चोरी चोरी जाने वाले लोग हमको चीन पर बातें कर रहे हैं। और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर